जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल से डिफेंस में। जीके और जीएस की सीरीज में आज हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली गाजीपुर के एक स्टूडेंट हैं सनी यादव, उनको डेडिकेट करता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि सर आप वीडियो बनाइए, हम इंतज़ार करते हैं। तो ये स्पेशली सनी के लिए है, सनी यादव जो गाजीपुर के हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक होते हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। पहले इसका उत्तर बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में शनि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहेगा कितने राज्यों से? तो 9 राज्यों से लगती है, जिनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध से, जिसके जनक अगर पूछे कौन है तो वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। आप कमेंट करके बताइएगा वो 5 राज्य कौन से हैं जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। अगर पूछे कितनी लगती है तो कहेंगे 40-96 किलोमीटर। अगर कहे सबसे कम किसकी लगती है तो वो लगती है अफ़गानिस्तान की। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी। इनका पूरा नाम लिख करके आता है कभी कभी, मीरा साहेब फातिमा बीवी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है वॉलीबॉल का विकास किस देश में हुआ था? वॉलीबॉल का विकास किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यानी कि अमेरिका। राष्ट्रीय खेल नहीं है वहाँ का, राष्ट्रीय खेल तो है बेसबॉल अमेरिका का, लेकिन वॉलीबॉल का विकास हुआ यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये पिछली बार जो पेपर हुआ 2019 में बनारस में ये क्वेश्चन आया था जीडी में। तो इसका मुख्यालय है दुबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है या कभी कभी मौखिक लिख करके आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? यानी अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। इसकी शुरुआत कभी कभी पूछता है तो 1954। अगला प्रश्न देखते हैं।
कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष पूछा हुआ है, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। पूछे कब किए थे? तो 1897। अगला प्रश्न देखते हैं। खेड़ा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1918। खेड़ा गुजरात में एक जगह का नाम है जहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। तो ये थे जीके के प्रश्न। आइए अब साइंस के प्रश्न देखते हैं। फास्फोरस की प्रामाणिकता क्या है? तो फास्फोरस की प्रामाणिकता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? तो ऑक्सीजन की खोज किया है प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। अगला देखते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो मलेरिया मच्छर से होता है, ये सही है। चेचक वायरस से होता है, ये भी सही है। टाइफाइड कवक से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है, इसलिए यही गलत है। हैजा पानी से होता है, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वृद्धि ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है रक्तस्राव, या जो लिखा रहता है रक्त का थक्का ना बनना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि सर्वग्राही की बात कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम परमाणु की विद्युत संयोजकता कितनी होती है? कैल्शियम परमाणु की विद्युत संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +2। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लौह भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर सी 22। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्मी मीटर। तो ये थे जीके और साइंस के प्रश्न। अब आगे आप देख सकते हैं ये मैथ के प्रश्न हैं, और आप वीडियो को रोक करके आप पूरी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए पूरे इसमें प्रश्न हैं मैथ्स के। आप वीडियो को रोक लीजिए और पूरे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए,
क्योंकि ये पूरा परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। इसमें आपको रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, आप पूरे लगा डालिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।